बच्चों, आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के विषय में पढ़ेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। जाति प्रथा का वो खंडन करते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। जैसे अगर व्यक्ति हरिजन परिवार में उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, तो उसके लिए समाज ने बना दिया कि वो चमड़े का ही काम करेगा। अगर वो दर्जी के यहाँ पैदा हुआ है तो वो दर्जी का ही काम करेगा। वो अगर तेली के यहाँ पैदा हुआ है तो तेल निकालने का ही काम करेगा। इस तरह से उसको पेशे से बांध दिया गया है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। ये समाज ऐसा है कि वो उसको विवश करता है कि आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस जाति में पैदा हुए हैं, वही काम आपको करना है। भले ही आपको रोजगार न मिले, भले ही वो आपके रुचि के अनुसार न हो, भले ही अपर्याप्त हो, भले ही आप भूखों मर जाएं, लेकिन आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति से जो आपका पेशा बंधा हुआ है वही काम करना है। ये भारत की जाति प्रथा कहती है। आधुनिक इस युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन भी हो जाती है। आधुनिक युग में नई नई तकनीक आ गई हैं, नए नए सुविधाएं आ गई हैं, नए नए विकास के क्रम आ गए हैं। अब उस दौड़ में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो वंशानुगत पेशा को अपनाते हैं, उसमें वो पिछड़ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पिछड़ जाते हैं और निरंतर जो तकनीक में विकास होता है उसमें पिछड़ जाते हैं। और इस तरह से उनके अंदर बेरोजगारी आ जाती है और वो ठीक प्रकार से अपना पेशा को बदल भी नहीं पाते, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। जब निरंतर समाज में नई नई तकनीक आ जाती है तो व्यक्ति अपने पेशा को बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। कभी कभी लोग विवश कर देते हैं कि भले नई नई तकनीक आ गई है, लेकिन आप जिस काम को करते हैं उस काम को आप ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति नई तकनीक को नहीं अपना पाता है और जब नई तकनीक को नहीं अपना पाता है तो बेरोजगार हो जाता है, भूखों मरने लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में गाँव में अगर जूता बनाने वाला व्यक्ति है तो वह अपने पुराने संसाधनों से ही बनाता है, लेकिन कल कारखाने खुल गए हैं, जगह जगह आधुनिक तरीके से बनाए जाते हैं, तो वह व्यक्ति बेरोजगार हो गया। जैसे कुंभकार है, मिट्टी का बर्तन बनाता था, उससे कुल्हड़ बनाता था और कुल्हड़ से लोग पानी पीते थे, उसका उपयोग करते थे। लेकिन प्लास्टिक युग आ जाने से वह व्यक्ति बेरोजगार हो गया, लेकिन है तो वह कुंभकार के घर का, इसलिए उसका पेशा उसी से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में वो बेरोजगार हो जाता है और भूखों मरने के अलावा उसके सामने कोई चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। हमारे हिंदू धर्म में लोग विवश करते हैं कि आपका पेशा अगर पुराना है, खानदानी पेशा है, जिस काम को आपको करना है वही काम करना है। ये हिंदू धर्म अनुमति नहीं देता है कि उस पेशा को आप बदलें, भले ही वह उसमें पारंगत हो, भले ही आप उसमें मास्टर बन गए हों, दूसरे पेशा को करने में बन गए हों, लेकिन आप अपना पेशा बदल नहीं सकते हैं। ऐसा हिंदू धर्म कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा है उसमें किसी भी व्यक्ति को अपने पेशा चुनने की अनुमति नहीं है। जैसे अगर वह हरिजन के परिवार में पैदा हुआ है तो ऐसा उसको छूट नहीं मिलती है
कि वह दूसरा कोई काम कर सके। धोबी के परिवार में पैदा हुआ है तो ऐसा उसको अनुमति नहीं दी जाती है कि वह दूसरा काम करे, लेकिन समाज में परिवर्तन के कारण आधुनिक युग में अब धीरे धीरे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है और लोग अपने पेशा, कोई ज़रूरी नहीं कि पैतृक पेशा को ही अपनावें, उसके अतिरिक्त अब दूसरे पेशा को भी अपना करके काम कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसे लोग जो अपना पेशा नहीं बदल पाते, उनके सामने बेरोज़गारी एक प्रत्यक्ष समस्या बनकर के खड़ी हो गई और वो भूखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं।